मेरा कमरा बन रहा है, ऐसा कहूँगी छोटा सा ताजमहल बन रहा है। सीमा ने डांस कहाँ से सीखा है? माधुरी जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी हर डांस के स्टेप को मैं फॉलो कर लेती हूँ। अब आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मुश्किल तो नहीं है, बहुत लोग मिलने आते हैं, दिन में 200-300 अब तक तो आके जा चुके हैं। फिलहाल तो मेरा सारा ध्यान इन्हीं पे है, क्योंकि सारे रूम में मैं राधा कृष्ण जी की हर चीज़ें लगाऊंगी, और जिन जिनने मुझे तोहफे दिए वो मेरे रूम में होंगे। नमस्कार, मैं पल्लवी और इस वक्त मैं सीमा जी के पास बैठी हूँ, सीमा सचिन मीना के पास। और बहुत मुश्किल से इनका टाइम मुझे मिला है, तो जल्दी जल्दी इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि फ़िलहाल क्या कुछ चल रहा है। जिस तरीके से सीमा के कई वीडियोस आपने हालिया दिनों में देखे होंगे, पर्व त्यौहार मनाते, उन पर भी बहुत सारे लोगों ने मिला जुला कॉमेंट किया। तो आज सीमा से हर उस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे जितना सीमा हम तक उस जवाब को पहुँचा पाती हैं। सीमा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। एक सवाल जो मेरा है वो ये कि अब आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मुश्किल तो नहीं है। मतलब पूरी सेलिब्रिटी बन गई हैं आप। अब सीमा सचिन, अब सीमा हैदर बोलना अब सही नहीं है, सीमा सचिन मीना मैं बोलती हूँ। तो अब थोड़ा सा लगता है कि सीमा से जाएं मिलने, कैसे जाएं, थोड़ा मुश्किल हो गया है लोगों को आपको अप्रोच करना। क्यों? ये मेरा सवाल नहीं है, कई लोगों का सवाल है। मुझे लगता है आप बहुत अच्छा आंसर दे पाएंगे। आ, आपको तो पता है फिलहाल ये घर काम हम चल रहा है, वैसे बहुत लोग मिलने आते हैं, दिन में 200-300 अब तक तो आके जा चुके हैं, तो सबसे मिल लेते हैं जहाँ तक होता है। और अब तो काम भी चल रहा है, मेरा कमरा बन रहा है, ऐसा कहूँगी छोटा सा ताजमहल बन रहा है, मैं और मेरे पति मिल के बनवा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बिजी रहते हैं और घर पे रहते हैं। वैसे कोई तो कह सकते हैं कि सचिन के घर लक्ष्मी आई है, आप लक्ष्मी हैं। कह सकते हो। बिल्कुल हमारा, मैं कह रही हूँ कि मैं इसको रूम नहीं कहती, अपना छोटा सा ताजमहल कहती हूँ, क्योंकि हमारी ये प्यार की निशानी है। हम दोनों मिल के मेहनत करके बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बिजी से रहते हैं अभी बस। अच्छा, अभी सचिन नहीं है घर पे, तो उनके बिना मन लग रहा है? मन नहीं लग रहा, तभी तो जाके सो गई। अभी चले गए, थोड़ी देर पहले चले गए कि ईट फिट लाने के लिए गए हुए रूम का सामान, तो मैं जाके अंदर सो गई। अच्छा, अब बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा था आपका और सचिन का, कि सचिन एक लाइव शो के दौरान आपके करीब थोड़ा आए कान के पास, तो लोगों ने सोचा कि वो किस करने आ रहे थे, या बहुत सारी तरह की चीज़ें कॉमेंट। इसकी सफाई में सीमा क्या कहना चाहेंगी? हम हंसी मजाक करते रहते हैं, ठीक है, तो वो मेरे कान में बात बता रहे थे, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा पीछे हो गए करो, फिर मैं हंस के पीछे चले गई। हम हंसी मजाक हमारी चलती रहती है, तो किस फिस के ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरे कान में कुछ बता रहे थे, हम लाइव चल रहा था, हमें पता है, उनको भी पता है, हम कोई बच्चे नहीं हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। लोग झूठ झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी मैं आपको बताऊंगी, मैंने कोई वीडियो डाली है यूट्यूब पे, तो हम गिफ्ट पे खोल रहे हैं, तो बहुत पैक था वो गिफ्ट। मैं कह रही यार कितना पैक किया हुआ है, तो लोग पता नहीं क्या क्या उसको कह रहे हैं। मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, मेरे मुंह से निकलेगा तो राधे कृष्णा, जय श्री राम, सिया राम, मेरे मुंह से यही निकलेगा। मैं सनातन धर्म में हूँ। लोग उंगली उठा रहे हैं इस बात पे, हालांकि अगर निकल जाता भी तो मैं मानती भी, पर मेरे मुंह से ऐसा कुछ नहीं निकला। मेरे मुंह से निकला है तो आ रहा, ये हैबिट्स ये मेरी, कोई भी चीज़ खोलो, किसी भी खुशी के माहौल में या किसी चीज़ में हम बोल लेते हैं आ रहा। तो ये एक मतलब एक किस फिल्मों के ये डायलॉग मैंने सुन रखा है, तो मुझे अच्छा लगता था आ रहा, फिर मैं वो बोलती रहती हूँ। लेकिन एक बात बताइए, भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, अगर गलती से या अल्लाह भी मुंह से निकल जाता है, कभी कमोबेश हम लोग भी बोलते बोलते कभी कभी बोल देते हैं, उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल कर देते हैं, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बुरा है, क्योंकि हर धर्म एक जैसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आपको क्या ज़रूरत है इस बात की सफाई देने की? मुझे आपका खुद का क्या सोचना है इस पर? पहली बात मैम, मैं सच पे बहुत विश्वास रखती हूँ। अगर मैं करती तो मैं अपनी गलती या कुछ भी मुंह से निकल गया मानती। मैंने कहा नहीं, करा नहीं, तो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे बुरा लगा, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे इसकी सफाई में वीडियो भी डाली। तो उस पर भी लोगों ने कहा कि सफाई क्यों दे रही है, जब सफाई नहीं दे रही थी। तो ये न्यूज़ चैनल में कह रहे थे, इंडिया न्यूज़, बहुत सा न्यूज़ चैनल में, कि सीमा कुछ बोल ही नहीं रही और उसके मुँह से ये निकल गया। हालांकि मेरे मुँह से ऐसा नहीं, मैं अब भी नहीं नाम ले रही, अब भी बोल नहीं रही, मैं ऐसा नहीं बोलती, और ख़ास करके मीडिया में ऐसी चीज़ें नहीं बोलती। अगर मुंह से निकल भी जाता मैं गलती में मान देती, पर मेरे मुंह से नहीं निकला, जो निकले आ रहा। आप सुने समझे फिर बोलें। ऐसे में शब्द जो आप ये बोल रहे हैं, किसी मैंने ऐसा बोला, वो शब्द बोलने में और आ रहा बोलने में बहुत फ़र्क है। सीमा ने डांस कहाँ से सीखा? इतना अच्छा नाच लेती हैं। अभी हाल में आपकी ननद के साथ हमने एक वीडियो देखा था, वो लोगों ने बहुत पसंद किया, तो इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती? मैं बचपन से लेके माधुरी जी को फॉलो करती आई हूँ। माधुरी जी मेरी बहुत फेवरेट रही हैं, और डांस के पीछे मैंने कई मार भी खाई है अपनी चाचा जी की। मेरे छोटे चाचा, उनको गुस्सा लगता था, चिढ़ाती थी गाने फाने पे, तो मैं छुप छुप के नाचा करती थी कमरे में।
माधुरी जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी हर डांस के स्टेप को मैं फॉलो कर लेती हूँ और मुझे यकीन है कि मैं वो कर भी लेती हूँ। अच्छा, और इस गांव में बहुत सारे बच्चे हैं, कभी सोच रही हैं आप कि किसी दिन कोई डांस क्लास खोलें और बच्चों को डांस सिखाएं, क्योंकि एक हुनर है तो उस हुनर का इस्तेमाल तो करना चाहिए, मुझे लगता है सीमा को। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे, देखेंगे आगे फ्यूचर में चल के जो समझ आया, मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं वही करूँगी। और मेरा डांस बचपन से लेकर शौक था। एक सवाल, मिथिलेश भाटी, वो लगातार आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलती रह रही हैं। हमने हालांकि आज सुबह उनको फ़ोन किया था, मैंने उनसे एक टाइम मांगा तो उन्होंने कहा आप मेरे पीआर मैनेजर से बात कर लीजिए। जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने 8 मिनट के अपने चार्ज जो है, इंटरव्यू मीटर लगा दिया था उन्होंने, 8 मिनट का चार्ज 4,000 बताया। हम मेरा एक सिंपल से सवाल आपसे ये है कि आपको घेर कर उन्होंने सोशल मीडिया पर वो उपलब्धि हासिल की जो उपलब्धि आपकी बहुत पहले से थी, अब वो हर एक इंटरव्यू के पैसे चार्ज कर रही हैं। बीच में वो ये कह रही थी कि सीमा हैदर हमारे देश में आकर बहुत गलत कर रही है, देश की सुरक्षा की और जनहित की वो बात कह रही थी। तो अब उनको क्या जवाब देना चाहेंगी आप? मैं उनको क्या कहूँ मैम, मैं अपनी बात करूँगी। बाहर लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता। आज तक हमने 1 टका भी किसी से बात करने का नहीं लिया। हाँ, लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट दी है, उन सबका थैंक यू कहूँगी। पर आज तक मीडिया हो कोई हो, हमने मुझसे नहीं कहा हमें 1 टका दे दो। पर वो उनकी मर्ज़ी है, शायद उनको लग रहा है कि लोग उनके पास जा रहे हैं, उनको लग रहा है मुझे लेनी चाहिए तो ले रही हैं। तो उनको मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि किसी को गलत कह के आप अच्छा नहीं बन सकते, बस। आने वाले दिनों में और क्या कुछ नया करने वाली हैं, अगर आप आने वाले दिनों का कुछ रिवील कर दें बात? मेरा रूम रेडी हो रहा है, फ़िलहाल तो मेरा सारा ध्यान इन्हीं पे है, क्योंकि सारे रूम में मैं राधा कृष्ण जी की हर सारी चीज़ें लगाऊंगी। और जिन जिनने मुझे तोहफे दिए वो मेरे रूम में होंगे और वो भी दिखाएंगे आगे चल के। नए वीडियोस देखने को मिलेंगे हम? बिल्कुल मिलेंगे, मेरे पति के साथ बिल्कुल मिलेंगे। और उस दिन हमारा मेरे बेटे का बर्थडे, मेरे बेटे का नहीं, मेरे भांजे का बर्थडे था। जब हम डांस कर रहे हैं, मैंने हरी साड़ी पहनी हुई है, तो हमने वो बर्थडे मनाया था। उनकी 2 वीडियो बहुत वायरल हो रही है हमारी, बस। घर को मिस करती हैं? आखिरी सवाल, मम्मी पापा सबको मिस करती हैं? मम्मी पापा हैं ही नहीं, और वो तो पहले ही मर चुके हैं। मम्मी तो हमें याद भी नहीं है, पापा थे। हाँ, कभी कभी बहनों की ऐसे सोचती हूँ कि पता नहीं क्या कर रही होंगी, कैसे कर रही होंगी। बहनें तो बहनें होती हैं, बहनें तो भूलने वाली चीज़ नहीं होती। पर वो जब वहाँ की लोगों की मैं बातें सुनती हूँ ना, पाकिस्तान में सिर्फ मेरे लिए नफ़रत, आग, गुस्सा, गाली गलौज उगल रही है। तो इसलिए मन नहीं करता पीछे मुड़ के देखने को, और पीछे बहुत दुख देख कर आई हूँ, तो कभी मन ही नहीं करा कि पीछे मुड़ के देख लूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने सचिन के साथ, बहुत ज़्यादा अपने परिवार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और इतना बिजी शेड्यूल हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? डॉली। डॉली। सीमा हैदर को जानती हैं आप? कौन है? भाभी लगे हैं किसकी भाभी लगे हैं? हमारी। अच्छा, कैसी हैं सीमा? अच्छी हैं। अच्छा, उनका पूरा नाम क्या है? हमें तो वैसे इतना पता है, सीमा हैदर है और सीमा सचिन है, और हमें ना पता। सीमा हैदर है और सीमा सचिन है और हमें ना पता। अच्छा, तो उनके हाथ का कभी खाना खाया है आपने? हमने खा में। कभी नहीं खाया? मिलने जाती हैं आप? कभी चॉकलेट दी उन्होंने? मैं डाइन थी पर मैंने ली नहीं। क्यों नहीं ली? मुझे अच्छी नहीं लगती चॉकलेट, मीठा अच्छा ना लगा मैं। तो नमकीन खिलाई होगी? मैंने खाऊं कुछ भी। तो उनसे मिलके आपने क्या कहा था? कुछ पूछा आपने सीमा से? नहीं पूछा? नहीं, क्यों नहीं पूछा? भाभी से क्यों नहीं पूछा? कुछ नहीं, वैसे ही। आज मिली हैं सीमा से आप? कब से नहीं मिली हैं? कल नहीं मिले थे, आज नहीं मिले थे, परसों मिले थे। परसों मिले थे। अच्छा, वो जन्माष्टमी में गई थी आप उनके घर? क्या क्या खाया? मैंने खाया वैसे जहाँ वो हवन हो रहा है ना, तो वहाँ देख के आए थे। अच्छा, आपको हिंदू और मुसलमान के बारे में कुछ पता है? नहीं पता? हिंदू क्या होते हैं? हिंदू मुस्लिम एक समान हूँ मैं, हमारे बुक में भी लिख रही है। अच्छा, तो आपको पता है हिंदू कैसे दिखते हैं और मुसलमान कैसे दिखते हैं? नहीं, इनमें कोई अंतर नहीं है, बस इंसान ही तो है। इंसान ही तो हैं। अच्छा, ये अंकल हिंदू हैं कि मुसलमान, कैसे पता चल रहा है आपको? ऐसे कैसे पता चल जाएगा? तो कैसे पता चलेगा? हमको तो नहीं पता, आप बताओ कैसे पता चलेगा हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है और सिख कौन है, ईसाई कौन है? कैसे पता चले? क्या करें हम?
ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरी बुक में लिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक समान होते हैं। हिंदू मुस्लिम एक समान होते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी है आपकी किताब में। और कुछ लिखा है नया? नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, सीमा के बच्चे जो हैं उनसे उनके साथ खेलती हैं आप? हम्म, आज हमारे घर पे आए थे चारों। क्या क्या किया उन्होंने? यहाँ घर पे आ जा में तो उधर मचा में कभी बाहर फेंकें कभी बाहर फेंकें। उधम मचाते हैं। उनके बच्चों के नाम क्या हैं पूरे चारों के? लड़का का नाम तो है राज, हाँ और बड़ी लड़की का नाम है प्रेमिका, हाँ। और बाकी जो छोटी है ना बा का नाम है परी, और जो सबसे छोटी है बा का नाम है मुन्नी। अच्छा, बड़ी लड़की किसको कहते हैं? प्रेमिका। नहीं, बड़ी लड़की का मतलब क्या होता है? बड़ी लड़की छोटी लड़की मतलब? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, जो लंबी होती है वो। अच्छा, और आप टीवी पर क्या कहना चाहेंगी? अभी आपको लोग देख रहे हैं, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं। लोगों से कुछ तो कहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को क्या कहेंगी? जल्दी बोलिए। मोदी जी ने अगर आपसे पूछा डॉली आप क्या करती हैं, तो आप क्या बोलेंगी? पढ़ाई करते हैं। और अगर उन्होंने पूछा कि डॉली आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ कहिए, यानी मेरे बारे में कुछ कहिए, तो आप क्या कहेंगी? बोलिए। अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी है। आप जानती हैं उनको? प्रधानमंत्री मोदी को जानती हैं आप? मोदी हमारे अल्लाह दीप आवे। क्या? वो कहाँ कहाँ? हमारे टीवी पे आवे। टीवी पे आते कैसे दिखते हैं मोदी? अच्छे। देखने में कैसे लगते हैं? अच्छे। अच्छे लगते हैं। उनको कुछ कहेंगी आप अभी? नहीं। उनकी तरफ से तो मैं फ्री पढ़ रही हूँ। उन्हीं की तरफ से फ्री पढ़ रही हैं आप? हाँ। तो उसके लिए तो उनको आपको थैंक यू बोलना चाहिए ना? हाँ। तो बोलिए थैंक यू फिर। थैंक यू। क्या थैंक यू? मोदी जी के लिए थैंक यू। थैंक यू मोदी जी, है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा डॉली आपसे मिलके, और ख्याल रखिए अपना, पढ़िए, ठीक है? नाम क्या है आपका? शाम्पी। क्या? शाम्पी। शाम्पी। अच्छा, सीमा हैदर को जानती हैं आप? कौन है? हमारी भाभी लगे हैं वो। भाभी लगेंगी? आप कभी मिली हैं सीमा से? उन्होंने कुछ दिया है आपको खाने के लिए? दी मैं, पर हम खा में ना। हैं? पर दी मैं, हम खा में ना। खाते नहीं हैं आप? अच्छा, और बताइए, हिंदू मुसलमान के बारे में आपको कुछ पता है? क्या पता है? जब हिंदू हूँ मैं तो मुसलमान न हो। हिंदू और मुसलमान दोनों ही हूँ मैं। पर देश नहीं तो बना पूरी भारत ही तो बनाइए। पूरी भारत बनी है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। सब लोग क्या हैं फिर? सब इंसान हैं? हाँ, इंसान दोनों। इंसान है। तो फिर ऐसे क्यों होता है कि किसी को कोई कहता है कि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू? ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं वो क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा लोग? उनके ज़्यादा फेमस हो मैं वो इसीलिए कहते हैं ये बात। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कैसे हैं? कैसे हैं वो? दोनों हूँ मैं हमारी साइड। क्या है? दोनों ही मोदी तो मत थी, मोदी हूँ मैं, दोनों ही अच्छे हैं। दो मोदी कहाँ हैं? अच्छा, योगी मोदी। हाँ। योगी जी को देखा है कभी? हाँ। कैसे लगते हैं वो? अच्छे। मतलब कैसे दिखते, कैसे हैं वो? जितने जैसे दिखे हैं। अच्छा, जैसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं। अच्छा, योगी जी से मिलना चाहेंगे आप कभी? हाँ? हाँ। योगी जी से क्या कहेंगी? मिल के क्या कहेंगी योगी जी से? तुमने तो हमें तो गलत ट्यूशन में पढ़ाया, तुमने तो हमें फीस में दी है तुमने, और भाई हमारी भी छोटी बहन है और फिल्म स्कूल में भेजो है। अच्छा, तो इसके लिए थैंक यू। तो बोल दीजिए आप योगी जी को थैंक यू। योगी जी को थैंक यू। योगी मैं भी हूँ, ठीक से बोलिए। योगी जी को थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू योगी जी, आपको थैंक यू। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में कभी सुना है?
पाकिस्तान के पता है पाकिस्तान के बारे में? क्या है पाकिस्तान? जो मार के कोई वो भी पहुंच गया ना, हिंदू दोनों जो ना फिर बाहर मार देंगे जानते। किसको मार देंगे जान से? जॉन भी हिंदू पहुंच गया था। अच्छा, पाकिस्तान में जो हिंदू चले जाते हैं उनको वो मार देते हैं, और जो पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं उनको नहीं, उनको नहीं मारते। हमारा देश कैसा है? अच्छा। बहुत अच्छा है ना। अच्छा, राष्ट्रगान आता है आपको? ना। तो एक बार वंदे मातरम बोलेंगी आप? वंदे मातरम। जोर से बोलिए। वंदे मातरम। 3 बार बोलिए। वंदे मातरम। जोर से बोलिए 3 बार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह, थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।